माँ साहब को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, पसंद करती थी। नाजरीन जिसने भी दीपा बेगम का इंटरव्यू किया वो कहती थी कि मेरे पसंदीदा हीरो जो वही माँ साहब थे। उसमें फिर क्या बातें कोई डिसअपॉइंट लग रहे थे, मायूस थे, हालात की वजह से मायूस थे, या उनका जो एक्सीडेंट था तो जरा डिप्रेस था बहुत ज्यादा। बल्कि मैं भी थी, संतोष भाई भी थे, अच्छा, जमीला भाभी थी, हम सारे थे वहाँ पे। अच्छा, शहीद के वो देखने गए थे। तो अच्छा, और उन्होंने डिप्रेस तो था लेकिन कभी शो नहीं करता था। तो आप लोगों ने कोई हौसला वगैरह दिया था, या क्या बातें क्या हुई थी उस टाइम? बस हाँ, हौसले ही दे सकते थे और क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे। अच्छा मैम, ये बताएं कि नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे बड़ी क्लास की फिल्म है, वैसे 15, 16, 18 फिल्में आपकी, मेरे ख्याल में वही माँ साहब की इतनी फिल्में किसी हीरोइन के साथ नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। वैसे वही माँ साहब के साथ आपको अपनी कौन सी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे के अलावा कौन सी फिल्म अच्छी लगती है? नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे बहुत अच्छी लगती थी, और शमा बड़ी हिट फिल्म है मेरी। और आपका गाना भी था ना आपके साथ, और मेरी सांवली सलोनी। हाँ जी, वो था। और इशारा में तो मैंने और वहीद ने दोनों ने गाना गाया था अपनी आवाज में, अपनी आवाज में। ठीक। और इसके अलावा अफसाना भी थी, और बहुत फिल्में तो बहुत ज्यादा। अफसाना भी थी, बहू बेगम थी, और एक नगीना थी, और एक नगीना में शमीमारा भी थी ना? नहीं, अच्छा, तो मैं सोलो हीरोइन थी। सोलो थी। तो मैम ये बताएं कि ये जो, अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे कि अदाकारी के हिसाब से आपने डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना मुझे, मोहम्मद अली या नदीम? ये तो दोनों स्टाइल आर्टिस्ट हैं। अच्छा। अपने किसी की बेइंसाफी तो नहीं कर सकती ना। फिर भी ये कि मोहम्मद अली भाई का अपना स्टाइल था, अच्छा, और नदीम का अपना, अच्छा, अपना स्टाइल। अच्छा, चले मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेता हूँ। शमा में आप उनकी बहन बनी थी मोहम्मद अली की, और नदीम की भी बहन होती है जाहिर है, तो मुझे बताएं कि उसमें कौन आगे था? उसमें नदीम आ गया था। वो क्लाइमेक्स पे आ गया उनका, क्लाइमेक्स में जो सीन उसका हाथ में आया था, उसने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किया, बहुत। और बीच में मैं इसी तरह, बल्कि चले वो वाला क्वेश्चन मैं बाद में पूछ लेता हूँ, जो खूबसूरती के हिसाब से शाहिद या वहीद मुराद? मुझे तो वहीद ही अच्छा लगता था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वहीद माँ साहब को हर हीरोइन जो शबनम साहब अभी तक उनको याद करती हैं, वो तो गलतफहमी हो गई थी उनके खावन के दरमियान और शबनम साहब के। हालांकि जिस वक्त बंदगी फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो वहीद माँ साहब ने खुद भेजा था शबनम साहब को कि जाओ अपने खावन को ढाका चली जाओ, बुला के ले आओ। अगर वहीद माँ साहब का दिल ऐसा होता है, जैसे शाह साहब थे हमारे प्ले बॉय थे फिल्म इंडस्ट्री के, वो कहते कि अच्छा वो चला गया है तो वो, लेकिन वही माँ साहब खानदानी इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे, वो किसी का घर तबाह नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की शबनम साहबा को कि आप चली जाएं, आपका खावंद नाराज होकर चला गया। हालांकि वही माँ साहब के दिल में कोई चोर नहीं था, वो छेड़ा करते थे फिल्म में, जब फिल्म का सेट होता था, जब गाने का कोई सीन आता था, वही माँ साहब कहा करते थे कि उनके खावंदों को, चाहे वो रोगन गोश हो या किसी का भी हस्बैंड हो सेट पे, तो वो कहते थे कि अब हमारा रोमांटिक गाना आने वाला है, अब तुम इधर उधर हो जाओ। तो वो छेड़ते थे वो इसलिए शबनम साहब को तो पता था कि वो शरारती थे थोड़े से, तो इनको छेड़ा करते थे। नाज़रीन, वहीद माँ साहब की ऐसी पर्सनैलिटी थी कि वो जहाँ जहाँ जा रहे होते थे, अगर कोई शादीशुदा औरत भी, जो आंटियाँ थी या शादीशुदा औरतें थी, वो इशारे पे कहीं देख लेती थी कि वहीद माँ गाड़ी में जा रहे हैं, वो वहीं पे चीखना शुरू कर देती थी, हाय वहीद जा रहे हैं। तो उनके जो खावंद होते थे गाड़ी को फौरन ही गियर लगाते, वो इशारा तोड़ के भी भाग जाते थे, वहीद माँ से दूर ले जाते थे अपनी वाइफ को। और ये वहीद माँ का तो कसूर नहीं था, ये तो उनका था जो उनको पसंद करती थी, या जो जिनके वो हीरो थे, वो अल्लाह ताला ने उनको पर्सनैलिटी ऐसी दी थी, वो अल्लाह ताला ने उस चेहरे को हमसे बहुत जल्दी छीन भी लिया। जितनी उनको थोड़ी सी ज़िंदगी में उन्होंने इतनी शोहरत, 20-22 साल के वो हीरो आ गए, प्रोड्यूसर बन गए, और 45 साल की उम्र में वो सब कुछ, इतनी शोहरत दौलत सब कुछ कमा के वो दुनिया से रुखसत हो गए थे। आँख वो कहती है जो होठ नहीं कह सकते, चली तू हमारे
एक दूजे दा बन के सहारा हसी रहना। नाज़रीन, उसके बाद एस एम यूसुफ साहब की बहुत ही कामयाब फिल्म थी, ये भी वहीद मास साहब की फिल्म थी, जिंदगी एक सफर है। और इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। इसमें शमीम आरा साहबा थी, दीबा साहबा थी और वहीद मास साहब थे, इकबाल यूसुफ साहब भी थे। नाज़रीन, एक और फिल्म थी आसिया इकबाल हसन और इनकी दीबा बेगम की, जिसका नाम था भोला सजन। भोला सजन के ये पंजाबी फिल्म थी, बड़ी अच्छे इसके गाने थे, ये भी मैंने देखी थी। एक और फिल्म थी सुबह का तारा और ये फिल्म बड़ी अच्छी कामयाब फिल्म थी, सुबह का तारा। नाज़रीन, एक फिल्म थी ईमानदार, ये फिल्म थी, रंगीला साहब थे इसके हीरो और मनोज अजीज साहब भी थे, तारक अजीज साहब थे इसमें और बहुत अच्छी फिल्म थी। ये इसके गाने, निशा साहबा थी इसमें, इसका एक गाना था अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, ये गाना बहुत हिट हुआ था इस फिल्म का। नाज़रीन, उसके बाद फिर के खुर्शीद साहब की फिल्म आई थी नन्हा फरिश्ता। नाज़रीन, नन्हा फरिश्ता बहुत ही अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म में नाहिद अख्तर साहबा ने पहली बार गाना गाया था। तो जो दीवा बेगम पर ही फिल्म बंद किया गया था, वो साइकिल पे जा रही होती है, ये गाना था उस फिल्म का। और इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे वहीद मास साहब थे, इनके साथ मोहम्मद अली साहब थे, रिया सुल्ताना साहबा थी और ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। प्यारी 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 आंखों में थोड़ा सा गजब तो होता है। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। होते हैं नाराज हंसी पर कोई सबब तो होता है। जुदा जुदा है सूरतें, लहू का रंग एक है। प्यारी 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 आंखों में लहू का रंग एक है। गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, हाय ले गई मेरा दिल। के ऊंची कंध धर ले, इत्थे किसे नहीं होना। बांध के अपने आंचल से गोरे गोरे गालों वाले। मस्ती में जैसे सागर छलके फूल कोई खिल जाए। हंस हंस के दुखड़े सहना ते कुछ नहीं कहना। सजना सारा तक रहना। उसके बाद साजन रंग रंगीला एक फिल्म आई थी, उसमें रंगीला वगैरह थे सारे। नाज़रीन, अली सुफियान आफाकी साहब की एक फिल्म आई थी जागीर, ये हमने देखी थी बचपन में, बड़ी अच्छी फिल्म थी ये जागीर। इसमें नदीम, दीबा, शबनम और असलम परेज साहब थे। असलम परेज साहब ने क्या कमाल की विलन की एक्टिंग की थी इसमें और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी इस फिल्म की भी। इसके गाने भी आलमगीर साहब के और बाकी बहुत अच्छे गाने थे इस फिल्म के भी। नाज़रीन, एक और फिल्म थी शिकवा, जो अशफाक करानी साहब की थी और इस फिल्म में गुलामुद्दीन साहब थे। मेरा नाम मोहब्बत और शिकवा आगे पीछे ही आई थी और ये दोनों फिल्मों में गुलामुद्दीन साहब को रखा था, अशफाक वगैरह ने। दीबा बेगम थी इसमें और निशो थी शिकवा में और गुलामुद्दीन साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे। नाज़रीन, एक और बहुत ही अच्छी फिल्म थी मोहम्मद अली, कवि और दीबा बेगम पर ये सारी स्टोरी थी और इस फिल्म का नाम था अजनबी। इस फिल्म में मेहदी हसन साहब के बहुत अच्छे गाने थे, बहुत रोमांटिक फिल्म थी दीबा बेगम की और मेहदी हसन साहब ने बहुत दिल से ये रोमांटिक गाने इसमें गाए थे और इसमें
ये मोहम्मद अली साहब और कवि साहब दोस्त होते हैं। ये अपनी जो जिससे लव करती है दीबा, ये मोहम्मद अली साहब बाहर चले जाते हैं, इनके हवाले करके जाते हैं कवि खान उस पर आशिक हो जाते हैं, उनके साथ ज्यादती हो जाती है। और बहुत ही अच्छी ड्रामाई स्टोरी थी इस फिल्म की भी। और इस फिल्म का एक गाना भी बहुत अच्छा था, साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। और बाकी गाने भी इसके बहुत अच्छे थे। साथ देना है तो जिंदगी भर दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। आँख वो कहती है जो होठ नहीं कह सकते। साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। ऐसे यूं बहाने बनाने से क्या फायदा, यूं बहाने बनाने से क्या फायदा। जुल्फ ये जिसको भी छू जाएगी जल जाएगा। साफ कह दो कि मिलना गवारा नहीं। साथ देना है तो जिंदगी भर का दो। नाज़रीन, उसके बाद इंसान और फरिश्ता थी। एक और फिल्म थी कोशिश फिल्म में भी वो कवि खान की बेगम होती हैं और बड़ी अच्छी फिल्म थी। ये इकबाल अख्तर साहब की फिल्म थी। इस फिल्म में भी थी दीबा बेगम। एक और फिल्म जो आग और आंसू बनाई थी सुफियान आफाकी साहब ने, ये अपनी फिल्म थी उनकी। जो कनीज के वो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर कनीज फिल्म के थे हसन तारक साहब। और आग और आंसू जो अली सुफियान आफाकी साहब ने खुद डायरेक्ट की थी और उसकी कॉपी की थी कनीज की। और इस फिल्म में दीबा बेगम थी, सुबिया खानम की जगह दीबा बेगम थी। और जो गुलामुद्दीन मोहम्मद अली साहब की जगह थे, जो तलत इकबाल टीवी के एक्टर थे वो वहीद साहब की जगह थे। और जो बाबरा शरीफ की जगह जो ज़ेबा थी कनीज में, उसकी जगह बाबरा शरीफ को रखा गया था हीरोइन। नाजरीन, ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ये रीमेक फिल्म बनाई थी अपनी फिल्म उसने अली सुफियान आफाकी ने। नाजरीन, उसके बाद दाग फिल्म में आई थी, मोहम्मद अली साहब की थी दाग और शबनम साहबा थी। और इस फिल्म का एक गाना मनाज साहबा का बहुत अच्छा था। ये फिल्म भी मैंने देखी थी। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और ये गाना भी बहुत अच्छा गाना मनाज साहबा ने गाया था। नाजरीन, उसके बाद 1976 में उनकी फिल्म आई थी वादा, जो वहीद साहब की और असलम डार साहब थे उसके डायरेक्टर। वहीद साहब थे, आसिया थी, दीबा थी और सायका थी। वहीद साहब अकेले हीरो थे और इनकी हीरोइन 3 थी। दीबा बेगम थी, आसिया थी और सायका। 3 हीरोइनें और 1 हीरो था वहीद। और ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। वहीद साहब ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था, बोले बाले आशिक का किरदार था। और इसके 5 गाने जो मेल के थे, एक अमन खुशी साहब का था, 4 मेहदी हसन साहब के थे और 2 नूरजहां साहबा के थे और 1 नाहिद अख्तर साहबा का। 8 गाने थे। 8 के 8 गाने इसके बड़े हिट गाने थे। रहने दो बेटा, होश में आते मुझे जिंदगी से नफरत हो जाती है, नफरत हो जाती है। तुम्हारे बिना जिंदगी कुछ नहीं थी। तुम्हारी इनायत ने जीना सिखाया, जीना सिखाया। जमाने में यूं तो बहुत आदमी थे, तुमने इंसान का चेहरा दिखाया, चेहरा दिखाया। यार के खातिर भी है मैंने की है क्या खराबी। तुम्हारे बिना जिंदगी कुछ नहीं थी। मैं भी शराबी, मेरा यार भी शराबी, मेरा यार सोना यार। तुम्हारी इनायत ने जीना सिखाया,
नाज़रीन, उसके बाद जमशेद नकवी साहब की फिल्म आई थी खरीदार, जिसमें बहुत अच्छी कास्ट थी। हबीब साहब थे, हबीब साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। मोहम्मद अली साहब थे, वहीद माज साहब थे, मुमताज़ साहबा और दीबा साहबा थी। नाजरीन, दीबा और मुमताज़ दोनों वहीद माज साहब की हीरोइनें होती हैं। दोनों वहीद माज साहब से लव करती हैं और वहीद माज साहब दीबा से लव करते हैं। इस फिल्म का एक गाना प्यार तो एक दिन होना था हो गया, ए नैयर और नाहिद अख्तर साहबा का ये गाना था। वहीद माज साहब और दीबा पर यह फिल्म बंद हुआ। और इस फिल्म का एक और गाना था, बहुत ही खूबसूरत गाना था, जिंदा रहें तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या। और ये भी नाहिद अख्तर साहबा का ये गाना था। एक और गाना था बरसात का मौसम है, मुमताज़ साहबा पर। और बहुत अच्छे गाने थे इस फिल्म के। इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी और इस फिल्म में एक्टिंग भी बहुत ही कमाल की थी। तो आंखों पर यह स्टोरी थी, बड़ी अच्छा हबीब का किरदार था इस फिल्म में। एक और फिल्म 1977 में आई थी, नदीम, दीबा, मुमताज़ और वहीद माज साहब, जिसका नाम था परस्तिश। और इस फिल्म का एक गाना मुझे ले चल यहाँ से दूर उन वादियों में, और बाकी गाने भी अहमद रशीद साहब के बहुत ही खूबसूरत थे। वहीद माज साहब की हीरोइन दीबा बेगम होती है और मुमताज़ और नदीम साहब का होता पेयर इसमें, और बहुत अच्छी स्टोरी थी। दोनों भाई होते हैं, नदीम और वहीद माज साहब इसमें। नाजरीन, उसके बाद इकबाल कश्मीरी साहब की एक और फिल्म 1977 में आई थी, जिस फिल्म का नाम था शाहीन। और इस फिल्म में दीबा बेगम ने यंग टू ओल्ड, बल्कि ओल्ड थी वो, स्टार्टिंग में वो शाहीन जो सुल्तान रई साहब की वालदा का किरदार अदा किया था। जैसे मदर इंडिया में नरगिस ने अदा किया था, सुल्तान रई साहब की वालदा के किरदार में बूढ़ी होती हैं, ये बेटे को पालती हैं। और बहुत अच्छे मुकालमे थे इस फिल्म के। स्टार्टिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी और ये एक्शन मूवी थी। इस फिल्म में आसिफ खान साहब थे, मुमताज़ थी और औरंगजेब साहब थे, सुल्तान रई साहब थे और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे। नाजरीन, इस फिल्म की कॉपी इंडिया वालों ने कर्मा फिल्म बनाई थी और जो दिलीप कुमार साहब की थी, नसीरुद्दीन शाह साहब थे उसमें। और वो फिल्म हमारी शाहीन फिल्म की कॉपी वो बनाई थी। और मुस्तफ़ा कुरैशी का इस फिल्म में एक मुकालमा था, बहुत याद आऊँगा, और बहुत अच्छा विलन का किरदार अदा किया था मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने। और ये फुल एक्शन मूवी थी। इसके गाने बहुत अच्छे थे, नाहिद अख्तर साहबा के, और शहनाज साहबा भी थी इसमें, और मुमताज़ साहबा में। प्यार तो एक दिन होना था हो गया, दिल तो एक दिन खोना था खो गया। ये और मुझे मोहब्बत, माल हम तुम्हें दे चले, मोहब्बत नहीं मिली तो ये सोच कर चले जाया करेंगे कि दादू नफरत ही के लिए पैदा हुआ। तेरा मेरा प्यार अमर, तेरा मेरा प्यार अमर। इस बदमाश की लाश आज फिर इस बाजार ही में लटकेगी। साथ रहेंगे जीवन भर, सूरज भी जिंदा रहे तो क्या है, जो मर जाए तो क्या। चाहे कुछ भी हो हमें जीना पड़ेगा, दुनिया से खामोशी। आंखों से तुम जाना नहीं दूर दूर, मेरे पास रहना तुम जरूर जरूर। आपके पाँव के नीचे दिल है, आपके पाँव के नीचे दिल है। साथी रे बीत न जाए मौसम प्यार का, साथी रे तोड़ न देना हुजूर, तोड़ न देना हुजूर। आंखों से तुम जाना नहीं दूर। मैं आँखों के तारों को बुझने न दूंगी, ये छोटी सी दुनिया उजड़ने न दूंगी। नाजरीन, एक और फिल्म कैफी साहब ने बनाई थी, अदाकार कैफी और हदायतकार भी थे। उन्होंने रोटी कपड़ा और इंसान बनाई थी, ये भी दीबा बेगम। इसमें भी बड़ी कास्ट थी, मोहम्मद अली, नदीम और ये बदर नीर वगैरह सब थे इसमें। कैफी थे, कैफी, नजमा और दीबा बेगम थी, और गुजाला थी जो कैफी की वाइफ थी, वो भी थी इसमें। वो इसके हदायतकार कैफी थे।
और ये फिल्म ज़्यादा इतनी ज़्यादा चली नहीं थी। एक और फिल्म थी जिसमें तलत हुसैन साहब थे और नदीम साहब थे, जिस फिल्म का नाम था मोहब्बत मर नहीं सकती। इस फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी थी। मोहब्बत मर नहीं सकती में ये तलत हुसैन साहब की ये वाइफ होती हैं दीबा बेगम, और तलत हुसैन साहब का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इनकी ख्वाहिशात जो होती हैं वाइफ की वो पूरी नहीं कर सकते। नदीम साहब ने डॉक्टर का रोल किया था, बाद में वो फिर इनका इलाज करता है, वो इनकी इज्जत लूटना चाहता है। वो बड़ी अच्छी स्टोरी थी दीबा बेगम की। तो तलत हुसैन की टांगें ठीक हो जाती हैं, वो अपनी टांगों पे खड़े हो जाते हैं एंड इसका ये दिखाया गया था। बहुत ही अच्छी ये भी स्टोरी थी। नाजरीन, एक और फिल्म थी नजरुल इस्लाम साहब की अंबर। ये मैंने सिनेमा पे देखी थी 1978 में, और इस फिल्म का पहला गाना ठहरा है समा, और बहुत ही खूबसूरत मेहदी हसन साहब ने गाया था, मोहम्मद अली साहब ने। और दीबा पर ये फिल्म बंद हुआ था, शादी वाली रात होती है वो। उसके बाद दीबा बेगम, मोहम्मद अली साहब इनके खावंद होते हैं, नदीम इनका बेटा पैदा होता है, दीबा बेगम फौत हो जाती हैं। उनका थोड़ा सा किरदार था इस फिल्म में। नाज़रीन, उसके बाद उनकी एक और फिल्म आई थी आग और जिंदगी। उसके बाद आई थी दो डाकू में भी वो मोहम्मद अली साहब, उसमें भी बड़ी कास्ट थी। सुल्तान रे साहब थे और आसफान साहब थे, बदमीर साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, दीबा थी। ये भी फिल्म बहुत ही बड़ी कास्ट की फिल्म थी, इसमें भी दीबा बेगम थी। नाज़रीन, एक और फिल्म इकबाल अख्तर साहब की थी जिसका नाम था ज़मीर, और इस फिल्म में रूही बानो, मोहम्मद अली और वहीद साहब थे। मोहम्मद अली और वहीद साहब दोनों भाई होते हैं। ये बड़ा भाई होता है, इसको बड़ी सरकार कहते हैं। मोहम्मद अली का बड़ा रोब शौक होता है, ये दीबा इससे लव करती है, लेकिन वही जो मोहम्मद अली साहब होते हैं वो रूही बानो के पीछे पड़े होते हैं। हालांकि वो रूही बानो वहीद साहब के साथ लव करती है, वहीद साहब रूही बानो के साथ। वहीद साहब बड़े भाई की बहुत इज्जत करते हैं, उसको नहीं पता होता कि अंदर से ये कैसे हैं, ये रूही बानो के पीछे पड़े होते हैं। बड़ी सस्पेंस और बड़े ड्रामाई अंदाज से ये फिल्म इकबाल अख्तर ने बनाई थी। इसके गाने बहुत अच्छे थे, और इसमें भी दीबा बेगम थी मोहम्मद अली साहब के साथ। आँखों से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे। दुनिया से कहो आवाज न दे, ठहरा है समा। दिल दे के वफा ने नाम करे, आंचल की हया ने नाम करे। हम तुम हैं जहाँ, गुमसुम है नजर, खामोश ज़बान। मैं न रहा, तुम न रहे, दुनिया से कहो आवाज न दे। मुझे प्यार सिखा दे, मुझे अपना बना ले, मुझे गले लगा ले, सोनिया मैं बेचैन हूँ। अरे उसके बाद नहीं अभी नहीं, फिर उसके बाद आखिरी दुश्मन, ये पंजाबी फिल्मों में भी ये बहुत ज़्यादा आई हैं। सुल्तान रे साहब के साथ रोटी फिल्म में भी थी। ये सुल्तान रे की वालदा का किरदार अदा किया था जो अदरीस खान ने बनाई थी। क्रैक के कातिल, मेरा इंसाफ। नाजरीन, एक और फिल्म थी सईद नूर साहब ने बनाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो एक फिल्म थी सईद नूर साहब की जो मुझे बहुत ज़्यादा, हम सबको पसंद थी, हवाएं। उसमें इन्होंने सऊद की वालदा का किरदार अदा किया था, और नदीम साहब की वाइफ का दीबा बेगम ने। बहुत अच्छी फिल्म थी हवाएं, और वो एक स्टूडेंट पे बनी थी कि कैसे कॉलेजों में ये सियासतदान इनको यूज़ करते हैं। बड़ी अच्छी स्टोरी थी हवाएं फिल्म की, इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। नाजरीन, दीबा बेगम को 2020 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला था। नाजरीन, 1970 में स्पेशल निगार अवार्ड मिला था इनको, सजना दूर दिया एक फिल्म थी पंजाबी, उस फिल्म पे इनको मिला था। नाजरीन, ये था दीबा बेगम को ट्रिब्यूट। आपने उनकी फिल्मों के गाने भी सुने होंगे। नाजरीन, बहुत बढ़िया एक्टर थी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे। एक तुझे दामन के सहारा हंसी रहना, मैं आँखों के तारों को बुझने न दूंगी, ये छोटी सी दुनिया उजड़ने न दूंगी। एक तुझे दामन के सहारा हंसी रहना, बाहों में
सही, चाहे कुछ भी हो हमें जीना पड़ेगा। सब मिलके बदले एक दूजे का बन के सहारा, हंसी